रोज पाव भाजी खाने के लिए उभारा है। जब हर रोज़ एक तरह का खाना खाकर हमें पोषण नहीं मिलता है, हमें अपना खाना अलग अलग तरीके से चेंज करना होता है हर रोज़। तो उसी तरीके से हमें एक तरह की एक्सरसाइज करके कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज। सुबह सुबह उठकर मैंने गर्म पानी लिया और उसके बाद झाड़ू पोछा मैंने लगाया और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज में। तो मैं हर समय 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 पर हर एक हफ्ते के बाद अपनी एक्सरसाइज को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक तरह का खाना खाकर हमें पूरा पोषण नहीं मिलता है, अगर हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाएंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे और उससे हमारी बॉडी को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि एक तरह की अगर हम एक्सरसाइज हर बार करेंगे, हर रोज़ एक ही तरह की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका हमारे शरीर पर एक ही जगह असर पड़ेगा और हमें बर्न करना है अपनी पूरी बॉडी का फैट। तो हमें एक्सरसाइज भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मैं पहले से करती आ रही हूँ। वैसे तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारे पेट का जो हमारा टमी एरिया होता है उसका फ़ैट, हमारा थाइज़ का फ़ैट बहुत जल्दी बर्न होता है। और अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज में टमी एक्सरसाइज ज़्यादा इंक्लूड की है। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे जो बेली फ़ैट है वो बहुत जल्दी घटता है। और इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी है, इससे भी हमारे जो पेट की मांसपेशियां है उनमें खिंचाव होता है। लंबी सांस खींचते हुए हमें ये एक्सरसाइज करनी होती है और 1 बाय 1 करके 5 बार में ही हमें पैरों को ऊपर उठाना होता है और 5 बार में ही 1 बाय 1 करके हमें पैरों को नीचे लाना होता है। उससे क्या होता है, जब धीरे धीरे हमारे पैर ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो हमारे जो पेट की मांसपेशियां है वो उनमें सब में खिंचाव होता है और जो लोअर बेली फ़ैट है, जो बेली फ़ैट है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव हमारे टमी एरिया में होता है। और इसी तरह से ये आसन है, इसको बोलते हैं तड़ासन। इसमें भी हमारा जो बेली फ़ैट है वो बहुत अच्छे से बर्न होता है। पूरा जो पेट है, पूरा जो हमारा शरीर है वो स्ट्रेच हो जाता है। इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज है, ये जितनी भी सारी एक्सरसाइज है ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत जल्दी इससे जो हमारा बेली फैट है, इसी तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ जैसा जैसा मुझे समय होता है। 40 से 45 मिनट, 30 मिनट, जैसा भी मुझे टाइम होता है। वो सब तो मेरे कामों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम है कितना नहीं, उसी के हिसाब से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन कम से कम 25 से 30 मिनट तो मैं हमेशा करती ही करती हूँ। और इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद मैंने किया सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार से भी क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी को बेनिफिट मिलता है। पूरी बॉडी खुल जाती है, एक तरीके से सारी बॉडी में खिंचाव होता है। तो सूर्य नमस्कार आप ज़रूर से अपने जो एक्सरसाइज रूटीन है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ जितना भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है उस सबको ख़त्म करता है। तो अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं बाहर की ओर आई तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बारिश हो रही थी और इतना प्यारा सुहावना सा मौसम हो रखा था। जब मैं मॉर्निंग टाइम में उठी थी तो उस समय घटा थी, काफ़ी अच्छे बादल हो रखे थे लेकिन बारिश नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म की तब बारिश होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद मैं नहाकर पूजा की और पूजा में भी काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से अपनी किचन में। तो जब मैं नहाने के लिए गई थी तब मैंने अपना धनिया और जीने वाला पानी बनने के लिए रख दिया था और जब तक मैं आई थी वो पानी बन चुका था। बट वही था कि पहले मुझे पूजा करनी थी, तो जब तक मैं पूजा करके आई मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और जब मैं पूजा करके आई तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। और इसका ना गरम गरम पीने का ही बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। ठंडा होने पर आप इसको पीते रहे उसका इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है और टेम्परेचर चेंज होने के बाद एकदम हल्का सा पसीना सा आता है और जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में पसीना आता है उतनी ही हमारी चर्बी पिघलती है। तो बस जी
फटाफट से मैं वापस से किचन में आ गई थी और किचन में आकर मैंने फिर से मतलब हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन पैक किया। और रात में जो मैंने चिया सीड भिगो कर रखे थे, अब मैं उसका पानी ले रही हूँ। लगभग 25 मिनट मुझे हो गए थे। 25 मिनट बाद मैं चिया सीड का पानी ले रही हूँ, जो मैंने पहले गरम किया। और गरम करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स किया है और बहुत अच्छा बेनिफिट इसका मिलता है। बॉडी मतलब एकदम भूख नहीं लगती है काफ़ी टाइम तक, लगभग मुझे 1-1.5 बज जाता है, तब तक भी मुझे भूख नहीं लगती है। और जब भूख ही कम लगती है तो धीरे धीरे हमारे शरीर की जो है चर्बी वो पिघलने लगती है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे होते हैं। फिर दिन में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। शाम का समय है, शाम के समय में अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और मैं बना रही हूँ सबके लिए डिनर। तो आज का डिनर जो है वो बहुत हल्का फुल्का सा होने वाला है और मैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हूँ। और साथ के साथ मैं जो भी काम करती रहती हूँ, सारे जो बर्तन होते हैं या जितना भी मेरा सामान फैलता रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उस सब को समेटती चलूँ साथ के साथ ही, जिससे काम आसानी से होता रहे। और किचन एकदम खुली खुली सी होती है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ पैर चलते हैं काम करने में। तो बस जी मैंने यहाँ पर इसमें तेल ऐड कर दिया है। थोड़ा सा तेल पहले से ही कटोरी में रखा हुआ था, जो मैंने सुबह निकाला था, वो पहले मैंने इसमें ऐड किया, बाद में मैंने एक्स्ट्रा तेल ऐड किया। तो जीरा यहाँ पर चटका लिया था, उसके बाद मैंने लहसुन प्याज का इसमें पेस्ट इंक्लूड किया। और अपने जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, वही सब मैंने ऐड किया है। मैं उन्हें कटोरी में ले लिया है और कटोरी में लेने के बाद उसमें ऐड किया थोड़ा सा गर्म पानी। और पानी ऐड करने से ना हमारे मसाले बिल्कुल भी जलते नहीं हैं, ये तो सब लोग ही जानते हैं, ऑब्वियसली सब जानते हैं, सब लोग जो खाना बनाते हैं। क्योंकि मसाले जब हम इस तरह से डायरेक्टली तेल में डाल देंगे तो वो ऑब्वियसली जल ही जाएंगे। तो बस मसाले यहाँ पर मेरे अच्छे से भुन गए थे। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पर मैंने दलिया ले लिया है और दलिया के साथ मैंने थोड़ी सी मुट्ठी भर चावल भी मिक्स किए हैं। और इसमें डाली थी मैंने पहले चने की दाल और मसूर की दाल, साबुत मसूर, दोनों दाल ही मैंने इसमें मिक्स की थी। क्योंकि मैं जब भी दलिया बनाती हूँ इसी तरह से कई सारी दालें जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है, वो सारी दालें मैं इसमें मिक्स करती हूँ। जितनी ज़्यादा मतलब जो भी मेरे हाथ लगती है मैं सब डाल देती हूँ दलिए के अंदर। और इसी तरीके से ये मल्टीग्रेन हो जाता है, जिससे मतलब साबुत अनाज में क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मोटा अनाज होता है उससे पोषक तत्व भी उतने ही मिलते हैं। और पूरी तरीके से इसके अंदर के जो विटामिन या मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं हमारी बॉडी को, सारे पोषक तत्व इसके साबुत अनाज से मिलते हैं। थोड़ा सा पानी ले ले, नहीं तो फिर खुजलेगा मेरा। मर्जी से ही नहाता हो, नहा ले, नहीं तो रहने दो। ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जब मैं दलिए को चला रही थी तो इसमें जो पानी था वो पानी एकदम मेरी तरफ उछल गया थोड़ा सा। तो ये चीज़ मेरे बेटे ने नोटिस की और वो भागकर मेरे पास आया। उसको इतनी ज़्यादा चिंता रहती है ना, क्योंकि बच्चों का माँ के प्रति लगाव इतना ज़्यादा होता है और निस्वार्थ प्रेम बच्चों का होता है। तो बस जी दलिया यहाँ पर मेरा बन गया है। अब मैं इसको थालियों में निकाल लेती हूँ। तो हल्का फुल्का सा ही आज हमें खाना खाना है। बस होता है ना कि कभी कभी भूख कम होती है या फिर तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी के लिए थाली लगा दी है, उसमें डाल दिया है घी। और उसके बाद उन्हें खाना देने के बाद मैंने अपने लिए भी खाना ले लिया था। तो मैंने थोड़ी सी प्याज ली है और ये लिया है दलिया। तो चलिए जी आज का डिनर जो है अपना फिनिश करते हैं। तो सोयाबड़ी को भी खा ले। फिनिश करने के बाद दलिया में मिला के बहुत अच्छी लगेगी और सोयाबड़ी का टेस्ट आएगा इसमें। दिन में तो तू सोयाबड़ी छांट रहा था, अब सोयाबड़ी रखी तो सोयाबड़ी नहीं खाई जा रही। खाना खाने के बाद मैंने अपने सारे किचन के काम समेटे, क्योंकि जल्दी ही खाना खा लिया था हमने। उसके बाद बेटे को आज दिन में ही बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, कह रहा था मम्मी मुझे पाव भाजी खानी है। तो बस हम उसको लेकर चले गए थे
जो हमारे पास में ही फास्ट फूड पॉइंट है वहाँ पर लेकर चले गए थे। और इसका इतना ज़्यादा मन था ना, आज इसको हमने मना भी किया कि बेटा खाना खा लिया है, अब रहने दो, कल खा लेना, बट ये नहीं माना। बच्चों को कभी कभी होता है ना कि जिद लग जाती है। तो बस यहाँ पर हमने इसके लिए पाव भाजी पैक करा ली थी और वापस आते आते 2-3 गोलगप्पे हमने भी खाए, क्योंकि जब पास में इतने सारे फास्ट फूड देखते हैं तो कभी कभी मन कर ही जाता है। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही। आशा है आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू एंड बाय।